राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कही है या पैर पे कुल्हाड़ी मारना या कुल्हाड़ी को जाके पैर मारना, वो खुद कर दिया। आज जब वो सांसदों के साथ आज प्रदर्शन में शामिल थे, अपने जो निलंबित सांसद थे रवनीत बिट्टू को उन्होंने गद्दार कह दिया। उनके राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा है, वो अंग्रेजी में कर रहे हैं, हियर कम्स माय ट्रेटर फ्रेंड, लुक एट हिज फेस, चेहरा देखो इनका, और फिर हाथ बढ़ाया, हेलो ब्रदर तुम एक बार फिर वापस यहीं आओगे, मतलब कांग्रेस में ही आओगे। रवनीत बिट्टू ने भी डट के जवाब दिया, हालांकि उनका ऑडियो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा कि मैं देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता। क्या यही कहा था? बिल्कुल बिल्कुल यही कहा था, और ऑडियो में भी है, और बाद में जब इस घटना के बाद जब हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो रिकॉर्ड पे भी उन्होंने ये बताया और उसके पीछे व्याख्या करके बताया कि घटना कैसे हुई। हालांकि खुद मैं उस समय वहाँ मौजूद था, आपके सामने हुआ था, राहुल गांधी मेरी आंखों के सामने हुआ था, और ये चीज़, और मैं हैरान था, पहली बार ट्रेटर, फिर दूसरी बार ट्रेटर, तो क्योंकि मैं नज़दीक था, जहाँ जर्नलिस्ट के लोगों के लिए एक बैरिकेडिंग की जाती है वहाँ पे सबसे नज़दीक में था, तो उस हिसाब से मैंने तुरंत सुन लिया। बहुत सारे रिपोर्टर तो ये भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि राहुल गांधी क्या इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया, और क्योंकि जो क्लिपिंग थी उसको बार बार सुन के कन्फर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई ट्रेटर बोल दिया, क्योंकि किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं। था उस घटना के लिए? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या कि जो निलंबित सांसद हैं वो मकर गेट, पार्लियामेंट के मकर गेट पे जहाँ से नेता जाते हैं उस पर वो बैठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, एक बैनर लेके। राहुल गांधी आए, और राहुल गांधी जब आए तो वहाँ पे गए सीढ़ी पे, और ठीक थोड़ी देर के अंदर ही रवनीत सिंह बिट्टू भी आए। बिट्टू उधर से जा रहे थे, राहुल गांधी ने उनको देखा, और देखने के बाद वो शुरू हो गया। अन्यथा होता ये है कि उसी प्रोटेस्ट के सीढ़ी पे तमाम बीजेपी के दूसरे नेता भी जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी के आने से पहले वो आसानी से जा रहे हैं, आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हो। हालांकि स्पीकर की तरफ से पहले ये कहा जा चुका था कि सीढ़ी वगैरह पर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, पिछले सत्र में इस बात को कहा गया था, जिससे आने जाने में बाधा होती है। फिर भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो सारे लोग जा रहे थे। रवनीत बिट्टू को देखते हुए राहुल गांधी की अपनी जो व्यक्तिगत खुन्नस की बात, जो कि बिट्टू ने बाद में बताई कि मुझसे वो चिढ़ते हैं, इस लिहाज से उन्होंने इस रूप में रिएक्ट किया, मुझे ट्रेटर कहा। और जब ट्रेटर कहा, हाथ मिलाना चाहे, तो वो रवनीत बिट्टू का ये कहना है कि वो ये सोच रहे थे कि मैं उनका हाथ मिला लूँगा क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं, राजा वाले माइंडसेट में रहते हैं, लेकिन मैं ऐसे नेता के साथ कैसे हाथ मिला लूं जिसका इतिहास रहा है, कि जिस पार्टी का इतिहास रहा है, जिस पार्टी के नेताओं का इतिहास रहा है कि सिखों के गर्दन में टायर बांधे गए, जलाए गए, गुरुद्वारा तोड़े गए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने सामने लेके आया, और ये कहा कि ये मेरा नहीं, ये सिखों का अपमान है कि हमें गद्दार बोला जा रहा है। सारे सिख नेता अपने आगे कर दिए, बीजेपी ने अपने बिल्कुल, और बीजेपी के लिए तो आप समझ सकते हैं ना कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने प्लेट में सजा के एक मौका दिया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारत सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू, जो कि कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से 3 बार सांसद रहे हैं, जिनके दादा पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिनको आतंकियों ने मारा, जो शहीद हैं, उस व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति को अगर आप गद्दार कह रहे हो तो ये अपने आप में एकदम से ऐसा था कि गद्दार, मैं ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो इस सेंस में कह रहे थे कि हमें छोड़ के चला गया इसलिए गद्दार। अगर पार्टी छोड़ने के संदर्भ में भी कह रहे हो तो पार्टी छोड़ने वाला व्यक्ति गद्दार कैसे हो? हाँ, शब्द का चयन तो होना चाहिए ना, दल बदलू कह लेते हैं, दूसरी जो भी चीजें कह सकते हैं। आपने कहा इनके कुछ हिस्ट्री है दोनों की आपस में, वो क्या है? रवनीत बिट्टू से बाद में भी मैंने पूछा इस घटना के बाद कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इस तरह की तस्वीर तो देखने को नहीं मिलती कि हाउस में चाहे जितनी गर्मा गर्मी हो जाए, हाउस के बाहर तो एक बोनहोमी दिखती है, एक ब्रदरहुड नजर आता है नेताओं के बीच में, चाहे किसी भी दल के वो हों। उनका ये कहना था कि ये खुन्नस इनको हमेशा से रही है, और जब भी पंजाब में कार्यक्रम तक होते थे, तो जब मैं कार्यक्रम में हम लोग साथ होते थे, और क्योंकि इनके पिताजी भी शहीद हैं, शहीद राजीव गांधी का नारा लगता था, तो शहीद बेअंत सिंह का भी नारा लगता था, और इस बात पे इनको चिढ़ रहती थी। इनको ये लगता था कि ऐसा कैसे हो रहा है, और इस वजह से हमेशा मुझे पीछे रखा जाता था कांग्रेस पार्टी में, कभी मुझे तरजीह नहीं मिलती थी, क्योंकि उन लोगों को इस बात की चिढ़ थी। रवनीत बिट्टू के इस तरह के बयान के संदर्भ में अगर आप सौरभ देखें तो जो परिस्थितियां हैं उससे ज़्यादा नज़र आता है कि हाँ, ऐसा सही रहा होगा, इस लिहाज से कि रवनीत बिट्टू 2009 में कांग्रेस से सांसद, 2014 में कांग्रेस से सांसद, 2019 में कांग्रेस से सांसद, लगातार सांसद बन रहे थे। पंजाब में बीजेपी का कोई वजूद नहीं उस रूप में, तब भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के वो बीजेपी आने को तैयार थे। पहली बात तो जब वो आए तो बीजेपी के एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई थी, उस नेता ने बाकायदा उनको कहा कि बिट्टू क्यों तुम बीजेपी में आना चाहते हो, पंजाब में बीजेपी कोई बड़ी ताकत अभी है नहीं, तो तुमको कैसे अकोमोडेट करेंगे, और ऑलरेडी तुम पंजाब में कांग्रेस पार्टी में अच्छा कर रहे हो, बार बार सांसद बन रहे हो। तब बिट्टू ने उन्हें कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कुछ ना बनूं, बीजेपी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है, राहुल गांधी के चलते नहीं रहना है। और वो इस बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ते थे कि विदेशों में भी जाके ये भारत के खिलाफ बोलते हैं या फौज पे सवाल खड़े करते हैं। और रवनीत बिट्टू के कांग्रेस के टेन्योर में भी अगर उनके अपने पैटर्न को देखें तो देशभक्ति वाले लाइन पे वो हमेशा चटक रूप में उन मुद्दों पे सामने रहते थे। तो राहुल गांधी से वो पहले ही असहज रहे हैं, पार्टी में भी राहुल गांधी से एकदम से असहज रहे हैं, और लेकिन उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि इस तरह से सबके सामने ऐसा हो।